हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिस्मिल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो सभी जुड़ जाइए। एक बार फिर से हम राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। ठीक है। और सभी भाई लोगों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फैला दो 1857 की क्रांति, और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये हस्तलिखित नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है, जो उसका मुख्यालय है AGG, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनता है? 1832 में राजस्थान के अजमेर जिले में बनता है। राजस्थान के अजमेर जिले में बताता है AGG मुख्यालय बनाया जाता है। और इसके जो प्रथम गवर्नर होते हैं उसका नाम है लॉकेट। ठीक है। और 1845 में AGG का मुख्यालय आबू जो सिरोही में बनाया जाता है। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर कौन था? तो उसका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। और अंग्रेजों की स्थापना में सैनिक सामान्य, मतलब जहाँ पर सेना के रहने का स्थान बनाया जाता है उसे सावनी बोर्ड कहते हैं। और वह कौन कौन सी थी? देखिए, थी। देखिए, नंबर 1 पे है नसीराबाद, नंबर 2 पे है नीमच, 3 पे है देवली, 4 पे है एरिनपुरा जो पाली में है, और 5 पे है ब्यावर, और 6 पे है खेरवाड़ा जो उदयपुर में है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अंग्रेजों की जो राजस्थान में सामान्य बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें मतलब सैनिकों के ठहरने का स्थान को सामान्य बोर्ड कहते हैं। और वो कितनी है? 6, जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर मैं ब्यावर के बारे में बात करूं तो देखिए, ब्यावर तथा खेरवाड़ा सैनिक सामने में क्रांति नहीं हुई थी। देखिए, ब्यावर और खेरवाड़ा जिसमें किसी भी प्रकार की मतलब सैनिक सामने में कोई क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसको तो अपना पढ़ने का काम ही नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नसीराबाद को। देखिए, नसीराबाद जो राजस्थान में 1857 की क्रांति होती है तो वो कहाँ से शुरुआत होती है? नसीराबाद से होती है। और तारीख है 28 मई 15वीं नेटिव फैक्ट्री ने विद्रोह किया। ठीक है, एक नेटिव फैक्ट्री थी, उसने सबसे पहले कब विद्रोह किया? 28 मई 1857 को विद्रोह किया, और जिसके 3 अफसर मारे गए। ठीक है, जिसके नाम हैं के वेनी और न्यूब्रो और स्पोरोटिसवुड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 30वीं में देखिए, 30वीं NI में क्या है? ये तो 15वीं NI हुई थी, और 30वीं NI में विद्रोह में शामिल हो गई। और तथा सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। सारे बाद में वो जो विद्रोही थे वो कहाँ पर चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे आपको। और अब हमारे अगली जो सावनी है उसका नाम है नीमच। देखिए, नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा लेने से मना कर दिया था। ठीक है, और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई थी। किसके नेतृत्व में शुरू हुई? हीरा सिंह। ठीक है, कब हुई? 3 जून 1857 को। ठीक है, और साहेबपुरा के राजा उमेद सिंह ने विद्रोही की मदद की थी। ठीक है, और नींबा हेड़ा में जनता के विद्रोही का स्वागत किसने किया? वो कहाँ पर हुआ? नींबा हेड़ा। ठीक है, और देवली सामनी के सैनिक भी इसके साथ मिल गए थे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ ऊपर खिंच गए, यहाँ उसके साथ मिल गए और सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। ठीक है, इसके बीच कहाँ चले गए? सामने नीमच के वो भी चले गए दिल्ली। और बाद में देखिए क्या हुआ? नीमच छावनी के से भागे 40 अंग्रेजों ने डूबला चित्तौड़ गांव में रूगाराम के पास शरण ली। और मेवाड़
P.A. सौरस्व इन्हें जयपुर लेकर आता है और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर महलों में रखा था। ठीक है। नंबर 3 पे आती हैं एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए एरिनपुरा जो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर होता है, एरिनपुरा में होता है। एरिनपुरा हमने पीछे पढ़ा पाली में है। ठीक है, हाँ आबू में। ठीक है, और पूर्वीय सैनिक की टुकड़ी ने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी और यहाँ से विद्रोही एरिनपुरा आए थे और अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली तरफ बढ़े थे और खेरवा गांव में अहुआ का सामंत कुशाल सिंह, जिसका नाम क्या था, कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने क्या किया था, इन्हें मिलाया था। ठीक है, और एक युद्ध भी हुआ था जिस युद्ध का नाम है, इस युद्ध का नाम क्या है एक बार, बिठोड़ा का युद्ध। कब होता है, 8 सितंबर को होता है। ठीक है, और जिसमें किस किस के मध्य होता है, हितकोटा और कुशाल राजा संघवी जो जोधपुर का था। एक तरफ ये दो थे और एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत है जो जीत जाता है और जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, और एक और युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। वो कब होता है, 18 सितंबर को होता है और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक्सेन जो मारवाड़ का पीए था। ठीक है, एक तरफ ये थे जो जॉर्ज पैट्रिक था वो गवर्नर था। ठीक है, और एक तरफ था कुशाल सिंह। ठीक है, जिसमें कुशाल सिंह अपना जीत जाता है और मैक मैसन जो मारा जाता है। ठीक है, मैक मैसन था वो मारा जाता है और इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। देखिए काले गोरों का युद्ध, क्योंकि इसमें थोड़ा जातिवाद का भेद हुआ था। ठीक है, देखिए चोलावास का युद्ध को क्या कहा जाता है, काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और एक और युद्ध होता है जिसका नाम है अहुआ का युद्ध। ठीक है, अहुआ का युद्ध कब होता है, 20 जनवरी होगा। ठीक है, 20 जनवरी 1858 को होता है और कर्नल होम्स तथा हंसराज जोशी जो जोधपुर का था उसके मध्य, और जिसमें देखिए उसने जोधपुर में आक्रमण किया था। ठीक है, और कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वीराज लंबिया को किला देकर मेवाड़ में सहायता के लिए चला जाता है और जिसमें राजसमंद के थे कोठरिया जोधावास और सुलूमर था वो केसरिया सिंह, तो मेवाड़ के सामंत जिन्होंने कुशाल सिंह को, इन दोनों को शरण देता है। कौन देता है, कुशाल सिंह देता है। ठीक है, और एक देखिए कर्नल हेम्स अहुआ ने सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले गया था और इसे अजमेर में राजपूता बुनियाद में रखा और वर्तमान में ये मूर्ति पाली में बागड़ म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है, और कुशाल सिंह के साथ देने वाली अन्य जो राजा सामान थे वो कौन थे, इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। देखिए कुशाल सिंह के साथ कौन, कुशाल सिंह के साथ इनका साथ किस किसने दिया था। देखिए एक तो था अशोक, जोधपुर में एक अशोक है जिसका राजा है शिवनाथ सिंह, और एक नागौर का था, नागौर की जिसमें अलनियावास और गुल्लर, जिसके दो राजा थे अजीत सिंह और बिशन सिंह। ठीक है, ये जो 3 राजा होते हैं ये कुशाल सिंह का साथ देते हैं और विद्रोही ने शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ से जाने भी का प्रयास किया और नाहरनौल हरियाणा के पास वेरीगार्ड गोराड से इसमें हार गए थे। ठीक है, और देखिए 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, और तरुप्त सिंह जो क्रांति के समय जोधपुर का राजा था और कांजी बिठोड़ा का समाज जिसकी कुशाल सिंह ने हत्या की थी। ठीक है,
और अब जो कोटा कोटा में जन विद्रोह कैसा होता है, मतलब किस प्रकार उसका उदय होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हस्तलिखित नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है, और वो कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। और अब देखिए कोटा में जल विद्रोह किस प्रकार होता है, ठीक है। 15 अक्टूबर को जयदयाल व मेहराब खान जो सिल्लादार के नेतृत्व में क्रांति शुरू होती है। कब होती हैं? 15 अक्टूबर को, ठीक है। और किस किस के नेतृत्व में शुरू होती हैं? जयदयालाल और मेहराब खान जो कहाँ के थे? सिल्लादार के थे, और इसके नेतृत्व में क्रांति शुरू होती है। और इसके जो पीए जिसका नाम याद था बैरटन, जो मारा जाता है इस क्रांति में, और राजा राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया जाता है, मतलब ठीक है, उसको कैद कर दिया जाता है किसी बंद कमरे में, उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। और मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा व विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया था, ठीक है। और राजा राम सिंह द्वितीय ने बर्टन की हत्या जिम्मेदारी वाले कागज पर हस्ताक्षर किए थे, और करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय के विद्रोही से मुक्त करवाया, और कालांतर में रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया, और जयदयाल व मेहराब खान के मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देखिए किसको दिया गया? जयदयाल व मेहराब खान को क्या दिया गया? मृत्युदंड, मतलब उससे मृत्यु की सजा सुनवाई की थी, मतलब दे दिया गया था, ठीक है। और राम सिंह द्वितीय को दंडित किया गया, और उसकी तोपें की सलामी घटाकर कितनी कर दी गई? 15 से 11 कर दी गई, ठीक है। पहले उसके साथ 15 तो मतलब उसके पास 15 तोपें थी, और बाद में उसको मतलब घटाकर कितनी कर दी? 11 तोप कर दी। भाई तू इतनी ज़्यादा तोप नहीं रख सकता, ठीक है। और अब टोंक के बारे में बात करते हैं। देखिए टोंक में किस प्रकार से क्रांति शुरू होती है। टोंक में क्या होता है, देखिए टोंक, इसमें जो सबसे पहले जो नवाब राजा होता है जिसका नाम है वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। ये मतलब अंग्रेज का समर्थन था, उसका साथ देता था, अंग्रेजों का साथ देता था। लेकिन उसकी मामा जिसका नाम है मीर अल्लाम खान ने विद्रोह का समर्थन किया, मतलब उसके मामा इसके विरोधी थे। किसके विरोधी थे? जो कोटा के नवाब था जिसका नाम क्या था? विरुद्दौला, जो अंग्रेजों का समर्थक था। लेकिन उसके मामा का नाम क्या है? मीर अल्लाम खान ने इस विद्रोह का साथ दिया कि भाई मैं इसके साथ हूँ, ठीक है, और उसका साथ दिया, ठीक है। और ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया, और कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोह का पीछा कर रहा था। और टोंक में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। देखिए महिला जिस क्षेत्र से भाग लेने वाली थी, जो उस क्षेत्र जो कौन सा विद्रोह था? वो टोंक वाला विद्रोह, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला भाग लेती हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए धौलपुर में किस प्रकार का आता है। धौलपुर में विद्रोही दो थे, देखिए रावचंद्र और हीरालाल। देखिए हम बात करते हैं धौलपुर के बारे में। देखिए इसके जो विद्रोहियों का नाम है रामचंद्र और हीरालाल। देखिए हीरालाल, और देखिए राजा भगवंत दास ने विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलवाई। देखिए उसने कहाँ से सेना बुलाई? पटियाला से। किसने बुलवाई? राजा भगवंत सिंह ने, विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है भाई, विद्रोह कम करो। उसने ज़्यादा मतलब सेना के बल पर उसने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, ठीक है। अब बात करते हैं भरतपुर के बारे में। देखिए भरतपुर में किस प्रकार से 1857 की क्रांति, किस प्रकार से इसका विद्रोह शुरू होता है, कौन करता है और कैसे शुरू होता है, इससे मतलब कौन दबाता है। देखिए भरतपुर, जिसमें गुर्जर मेव जाति ने, भरतपुर में जो जाति निवास करती थी उसमें गुर्जर और मेव जाति ने विद्रोह का शुरू कर दिया था। और राव जसवंत सिंह ने पीए मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर उससे सलाह दी। मतलब देखिए किसने कहा? राजा जसवंत सिंह ने कहा। किसे कहा? पीए मतलब प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन को भरतपुर उसने सलाह दी कि भाई आप भरतपुर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, और इसमें विद्रोह मतलब काफ़ी होने वाला है। तो उसने मतलब भरतपुर को छोड़ने की सलाह देता है, ठीक है। तो ये तो भरतपुर का हो गया। अब देखिए बात करते हैं अलवर में। अलवर में किस प्रकार से विद्रोह होता है। देखिए अलवर
अलवर का जो राजा होता है जिसका नाम है बन्ने सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये भी क्या करता है, अंग्रेजों का साथ देता है, उसका समर्थन करता है, ठीक है। और दीवान फैजल खान ने विद्रोह का साथ दिया। और इसके साथ और होता है जिसका नाम क्या होता है, दीवान फैजल खान ने विद्रोहियों का साथ दिया, मतलब विद्रोह करने वाले थे उसका साथ कौन देता है, दीवान फैजल खान। और किस क्षेत्र के हैं, अलवर जिले में। किस प्रकार से 1857। देखिए ये तो अलवर जिले की बात हो गई। और अब हम बात करते हैं जयपुर। देखिए जयपुर रियासत में किस प्रकार से विद्रोहियों का शुरुआत होता है, इसमें कौन, देखिए जयपुर में 3 विद्रोही आते हैं। उनके नाम, सबसे पहले नाम आता है सादुल्ला खां, और नंबर पर 2 पे आता है उस्मान खां, और नंबर 3 पे आता है विलायत खां। नंबर 3 पे आता है विलायत खां। देखिए जयपुर के ये जो 3 विद्रोही माने जाते हैं, 3 विद्रोही थे। और जयपुर के बारे में और देखिए पीए जिसका नाम क्या था, इर्डन ने कहने पर राजा राम सिंह द्वितीय इन्हें गिरफ्तार कर लेता है। और ये काफ़ी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की घटनाक्रम को बताना है, ठीक है। 100 वर्ड में इसका आंसर देना है। और कुशाल सिंह चंपावत उसके बारे में, और नीमच छावनी क्या थी उसके बारे में, मतलब जो महत्वपूर्ण ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब जयपुर के बारे में और अगर बात करें तो देखिए अंग्रेजों ने बीकानेर के जो सामान थे उसका नाम क्या था, सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र, जो टिब्बी क्षेत्र कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। टिब्बी क्षेत्र में 41 गांव दिए गए, ठीक है। गांव किसने दिए, अंग्रेज ने बीकानेर के सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र में, सरदार सिंह को किसने दिए थे, अंग्रेजों ने दिए थे। और बीकानेर को जो राजा था जिसका नाम क्या था, सरदार सिंह को क्या दिया, टिब्बी क्षेत्र में जो हनुमानगढ़ में है, और उसमें 41 गांव दिए गए, ठीक है। और बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इसे मैं कहूँगा देखिए, क्योंकि देखिए बीकानेर का एकमात्र एक ऐसा राजा था जिसका नाम है सरदार सिंह, जिसने क्या क्या कि अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। अपनी रियासत से बाहर जाकर किसकी मदद करता है, अंग्रेजों की। कौन करता है, सरदार सिंह, जो किस क्षेत्र का राजा होता है, बीकानेर का राजा होता है, ठीक है। और हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर, देखिए कहाँ पर करता है सहायता, वो करता है हिसार, ठीक है। हिसार कहाँ आया हुआ है आपको पता ही होगा। और हिसार के पास भी है बाड़लू नामक स्थान पर, ठीक है। अंग्रेजों का समर्थन, उसकी मदद करता है, ठीक है, अंग्रेजों की। और अगला जो हमारा जो शासक आता है उसका नाम है अमरचंद भाटिया। देखिए अमरचंद भाटिया जो मूल रूप से बीकानेर के थे, बीकानेर के निवासी थे, ठीक है, जिसका नाम है अमरचंद भाटिया। और 1857 की क्रांति में ग्वालियर ने झांसी की रानी, देखिए आपने सुनी होगी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, देखिए इसके बारे में बहुत ही कहानियाँ, और आप तो शुरू जानते होंगे, काफ़ी प्रचलित है ये झांसी की रानी, ठीक है, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई है, लेकिन उसे झांसी की रानी के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। देखिए 1857 में क्रांति में ग्वालियर में झांसी की रानी के वित्तीय सहायता, मतलब उसे थोड़े वित्तीय सहायता दी, मतलब पैसे दिए गए, ठीक है। और इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति की भामाशाह जो कहा जाता है, तो वो किन्हें कहा जाता है, हाँ देखिए वो किसे कहा जाता है, इसे अमरचंद भाटिया को, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम शहीद थे, राजस्थान के प्रथम जो 1857 की क्रांति में शहीद होता है, तो वो कौन होता है, अमरचंद भाटिया, ठीक है। अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम शहीद थे जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा भाई किसको दी जाती है, अमरचंद कठारिया को, ठीक है। हाँ, और दूसरा आता है भाई तांतिया टोपे। इसके बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे, बताने की क्या ज़रूरत है। देखिए एक बार फिर तो देख लेते हैं जिसको नहीं पता है तो। देखिए तांतिया टोपे 2 बार राजस्थान आया था। कितनी बार आया था, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ, तांतिया टोपे जो राजस्थान में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पर आता है, भीलवाड़ा में एक स्थान है मांडलगढ़, देखिए मांडलगढ़, ठीक है, वहाँ पर आता है। और दूसरी बार आता है टोंक के नासिर मोहम्मद खां के ने तांतिया टोपे का साथ दिया। तांतिया टोपे का जो साथ देता है वो टोंक के कौन देता है, नासिर मोहम्मद खां, जो तांतिया टोपे का साथ दिया। और
और जो तांतिया देखिए कुहाड़ा के युद्ध में तांतिया टोपे रॉबर्ट से हार गए। देखिए एक युद्ध होता है कुहाड़ा का युद्ध, ठीक है, जिसमें किस किस के मध्य होता है, तांतिया टोपा वर्सेस रॉबर्ट्स, ठीक है, ये कोई अंग्रेज अधिकारी का नाम होगा, और जिसमें जो अपना जो तांतिया टोपे हैं वो हार जाता है, ठीक है। और झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह ने बताया, अरे सॉरी, झाला के राज राणा पृथ्वी सिंह ने तांतिया टोपे के खिलाफ सेना भेजी और पलायता नामक स्थान पर सेना की गोपाल पलट को छोड़कर बाकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था, ठीक है। सेना भेजी लेकिन सेना भी तांतिया टोपे को देखकर उसने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। और देखिए तांतिया टोपे क्या करता है, और देखिए तांतिया टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए देकर तांतिया टोपे को कौन देता है 5 लाख रुपए, पृथ्वी सिंह, देखिए पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देकर तांतिया टोपे को देने पड़े। देखिए इसमें तांतिया टोपे देता है पृथ्वी सिंह को, ठीक है, और वो झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है। और तांतिया टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। देखिए जसवा अधिकार भाई बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तांतिया टोपे, देखिए तांतिया टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया और तांतिया टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतें में सहायता के लिए गया था, ठीक है। देखिए जैसलमेर रियासत को छोड़कर जितनी भी रियासत थी जहां पर तांतिया टोपे गया था, और किसके लिए गया था, सहायता, मदद के लिए गया भाई, मदद करो, ठीक है, मदद के लिए जाता है। और कोहटिया चलने, हाँ देखिए कोठरिया के जोध सिंह तथा सुलुम्बर के केसरी सिंह ने तांतिया टोपे की सहायता की। तांतिया टोपे की जो सहायता करते हैं, जो पहली बार जो वो 2 राजा आते हैं सामने, एक तो आता है कोठारिया के जोध सिंह और तथा दूसरा आता है सुलुम्बर के केसरी सिंह, ठीक है। वो क्या करते हैं, तांतिया टोपे की सहायता करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें, हम आपके साथ हैं, ठीक है, आप कुछ भी करो, ठीक है। और देखिए बीकानेर के सरदार सिंह ने तांतिया टोपे को 10 घुड़सवार सैनिक की सहायता की। देखिए बीकानेर के जो राजा से जिसका नाम था सरदार सिंह भाई, उसने क्या किया, 10 घुड़सवार 10 जो घोड़े के ऊपर जो सैनिक होते हैं, सवार घोड़े के ऊपर युद्ध लड़ते हैं भाई, 10 उसको घोड़े दिए, ठीक है, घोड़े और घोड़े को चलाने वाले घुड़सवार, ठीक है। उसने कितने दिए, 10 दिए। किसको दिए, तांतिया टोपे को, ठीक है। और देखिए तांतिया टोपे को कौन क्या देता है, देखिए सीकर के सामंत तांतिया टोपे को शरण देने के लिए आरोप में फांसी दी गई। देखिए सीकर के सामंत को तांतिया टोपे को शरण देने के लिए उसे क्या भाई दी, यहाँ पर देखिए तांतिया टोपे का बहुत बुरा हाल होता है, उसमें क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। और सीकर में तांतिया टोपे की संतरी कहाँ पर बनी हुई है, सीकर जिले में, ठीक है। और वहाँ पर सीकर के जो सामंत होते हैं वो तांतिया टोपे को पहले तो कहते हैं कि शरण में आकर उसे क्या देते हैं, फांसी दे देते हैं, उसके साथ बहुत बुरा हाल होता है। और देखिए अब जो काफ़ी हम 1857 के में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए 1857 की क्रांति के राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए राजस्थान में 1857 की जो क्रांति होती है तो उसमें राजस्थान में किस प्रकार से हलचल होती है, उसमें राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, 5, 6, 7 टॉपिक हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से आपको समझना है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर है, क्रांति में राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। जो कि इस क्रांति देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो काफ़ी ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों के साथ देते हैं, और इसीलिए क्रांति के बाद इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए सम्मानित कौन करते हैं, अंग्रेजों के राजा, और वो अंग्रेजों के साथ देने वाले को क्या करते हैं, सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। देखिए सहयोग की नीति भी इसके साथ ही अपनाई गई, तो ये राजस्थान में इसका प्रभाव पड़ा नंबर 1 पर। और नंबर 2 पे है, सामंतों ने क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया था, इसीलिए क्रांति के बाद उन्हें प्रभावहीन किया गया। देखिए जो सामंत थे, जो विद्रोहियों का साथ देने वाले थे, तो उसको क्रांति के बाद क्या किया गया, उस पर उस पर काफ़ी प्रेशर डाला गया, जो उस पर उस प्रभाव पड़ा, ठीक है। और देखिए नंबर 3 पे है, क्रांति में वैश्य वर्ग, अमीर वर्ग जो माने जाते थे,
ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद उन्हें संरक्षण मतलब उसे सहायता मतलब उसे एक प्रकार की रक्षा दी गई, ठीक है। मतलब उस वो हाँ, जो अमीर वर्ग होते हैं वो अंग्रेजों का साथ देते हैं, ठीक है। और राजस्थान में यातायात व संचार के साधनों का विकास किया जाता है। विकास कब किया गया? 1857 की क्रांति में किया गया, जो राजस्थान में यातायात संचार के साधनों का विकास किया जाता है। और नंबर 5 पे हैं राजा महाराजा तथा सामंत के पुत्र पुत्रियों के लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था की गई, ताकि जनता से उनका संपर्क समाप्त किया जा सके। देखिए, राजा और महाराजा जितने भी उसके जो बेटे बेटियां पुत्र पुत्रियां थे, तो उसके लिए एक अलग से शिक्षा मतलब की व्यवस्था शुरू की गई, जिससे जनता के साथ उसका किसी भी प्रकार से संपर्क, किसी भी प्रकार के वार्तालाप नहीं हो सके, ठीक है, उसके लिए। और 1869 में वॉटलर द्वारा यह योजना दी गई। किसके द्वारा दी गई यह योजना अलग शिक्षा के लिए? कब दी गई? 1869, ठीक है। और कौन देता है? वोल्टर, ठीक है, वोल्टर देता है, ठीक है, हाँ। और नंबर 6 पे अगर हम बात करें, देखिए, राजस्थान की जनता विद्रोह में शामिल हो गई है और हो गई थी, और तथा इसने यह सिद्ध हो गया था कि राजस्थान की जनता अंग्रेजों की समर्थक नहीं करती है, ठीक है। देखिए, जिसमें मतलब राजस्थान की जो जनता थी, जो विद्रोह में शामिल होने के बाद इससे मतलब ये पता चल गया था कि जो राजस्थान की जनता है वो अंग्रेजों के साथ मतलब नहीं रहना चाहती हैं, उसका समर्थन नहीं करती है, ठीक है। और नंबर 7 पे देखिए, 1857 की क्रांति आगामी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, और तथा कुशाल सिंह चंपावत हमारे लोकगीत तथा लोक कहानियों नामक बन गया था, ठीक है। कौन बनता है? लोकगीत और लोक कहानियों का जो नायक कौन बनता है? कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। इस मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, किसान आंदोलन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। 1857 की जो क्रांति है हमारी जो समाप्त होती है। और अब मैं आपको बताऊंगा तो इसका जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो कहाँ पर मिलने वाला है, तो वो आपको जाना है अपने टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल आपके टेलीग्राम अकाउंट पर जाना है और सर्च बार पे क्लिक करना है और इसी चैनल का नाम सर्च करना है। क्या करना है? बिश्नोई स्टडी, ठीक है, बिश्नोई स्टडी के नाम से सर्च करना है और वहाँ पर ये आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद के लिए आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है, जिससे लाल बटन आ रहा होगा उसको क्या करना, लाल से ब्लैक पर क्लिक कर देना, मतलब उसे सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना, जैसे कि मैं जैसे भी लाइव आऊँ, जैसे भी कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस हमें यहाँ जाने की दीजिए इजाज़त, और बस हम आपसे आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ रहे होंगे। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।